Hello everyone, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो टाइटल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज की वीडियो जो है, मैंने आप ही लोगों से पूछा था कि आप लोग मेरी रिश्ता स्टोरी सुनना चाहते हैं या आप लोग मेरी इंडिया स्टोरी सुनना चाहते हैं। तो मोस्ट ऑफ़ यू वाज लाइक कि हम आपका रिश्ता स्टोरी सुनना चाहते हैं। सो इट्स गोना बी अ चिट चैट एंड स्टोरी टाइम वीडियो। अच्छा, इसमें जो है मैं बहुत ही लाइट और सिंपल मेकअप करूँगी। उसकी प्रोडक्ट डिटेल्स मैं आपको कुछ नहीं दूँगी। यहाँ पर हम बात करेंगे मतलब स्टोरी के बारे में। जो स्टोरी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मैंने आज जो है ना बहुत स्लीक बन बांधा है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो आई एम सो एक्साइटेड एंड यू नो सारी मेमोरीज़ को रिकॉल करना, उसमें कुछ जो है ना वो सैड मेमोरीज़ भी हैं और कुछ बहुत अच्छी मेमोरीज़ हैं। तो बस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी। ठीक है जी, लेट्स बिगिन। अच्छा जी, तो वेयर डू आई बिगिन? चलिए जी स्टार्ट करते हैं स्टोरी। सो अच्छा, मुझे एग्जैक्ट मंथ और डेट तो याद नहीं है बट मुझे ईयर बिल्कुल याद है। तो इट वाज लाइक 2016 मैं एक बैंक के साथ काम करती थी और वहाँ पे मुझे एक प्रपोज़ल आया था मेरे सीनियर की तरफ से, विच आई डोंट लाइक एट ऑल। बट उन्होंने मुझसे बात करने से पहले मेरी फ्रेंड को कन्विंस किया कि मतलब मैं इस तरह बात करना चाहता हूँ, तुमने मुझे मतलब सपोर्ट करना है, जैसे होता है नॉर्मली, क्योंकि डायरेक्ट वो बात नहीं कर पा रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है, बात करके देख लेते हैं। मैंने बात की और वो इंटरेस्टेड हैं और काफ़ी सीरियस हैं। वो अपने पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, आना चाह रहे हैं मेरे घर पे। तो मैंने कहा कि अच्छा, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए सोचने के लिए। तब तक जो है ना बात अभी पेरेंट्स तक नहीं आई थी। तो मैंने कहा चल ठीक है, मुझे थोड़ा सा टाइम आप दें सोचने के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम सोच लो। इस दौरान जो है मेरे पेरेंट्स भी अब थोड़ा सा वो परेशान थे कि यार लाइक रिश्ता हो जाना चाहिए, एटलीस्ट इंगेज हो जाना चाहिए। तो वो भी परेशान थे काफ़ी ज़्यादा। तो जी फिर मैंने अपने पेरेंट्स को बिठाया, उन्हें बताया कि ऑफिस में इस तरह से बात है और वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं, लेकिन मैं अभी तक श्योर नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम देखते हैं, बात करते हैं, अगर बात बन जाती है तो ठीक है। तो जिस तरह से फिर वो फैमिलीज इन्वॉल्व हो गई, बात हो गई और पता नहीं कैसे जो है ना मेरे पेरेंट्स को वो समझ आ गए। तो फिर फाइनली आई 2016 के ही लास्ट में या मिड में, 2016 के मिड में आई गॉट इंगेज्ड। उसके बाद काफ़ी जो है ना रोलर कोस्टर राइड रही, कुछ अच्छा रहा, कुछ नहीं रहा। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स मैंने फेस की और मतलब वो कुछ ना कुछ गड़बड़ थी उस रिलेशनशिप में। वो कुछ ठीक नहीं था, या तो शुरू से ही मेरा माइंड नहीं था, मेरा दिल नहीं था उस तरफ, या पता नहीं क्या बात थी, बट इट डिडंट वर्क। टॉक्सिक कहूँगी या मैं क्या कहूँ, वो रिलेशनशिप बड़ा अजीब सा था। वो एंगेजमेंट से पहले की बात बहुत अलग थी तक, लेकिन जब उनके साथ मेरी मतलब एंगेजमेंट हो गई तो काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई। लाइक उनका नेचर चेंज हो गया, उनका बात करने का तरीका मेरे साथ चेंज हो गया और हर बात पे टोकना, हर बात पे ये करना वो करना, पॉइंट करना। तो वो ना काफ़ी ज़्यादा मुझे अजीब सा लग रहा था। तो एक दिन मैंने फिर अपने पेरेंट्स को दोबारा बिठाया। मैंने कहा देखें, इस तरह से हो रहा है और कुछ चीज़ें जो है ना वो मतलब उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। तो मैंने जब उन्हें सारी चीज़ें बताई, सब कुछ बताया, तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है, बात करते हैं, ठीक है, दोबारा से बड़े बैठते हैं, इस चीज़ पर बात करते हैं और इसका कोई सोल्यूशन निकालते हैं। तो मैंने कहा कि देख लें आप, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये ज़्यादा देर चल सकेगा, क्योंकि मैंने देख लिया है जितना मैं देखना चाह रही थी, जितना मुझे समझ में आया। मुझे नहीं लगता कि ये आगे चल सकेगा और अगर चल भी गया तो फिर शादी के बाद जो है ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। तो मेरा पॉइंट ये था उस टाइम पे। मेरे पेरेंट्स ने कहा कि तुम अच्छी तरीके से सोच लो, देख लो, थोड़ा और टाइम दो, ख़ुद भी टाइम दो थोड़ा सा सोचने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन वो चीज़ें ना वहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। वो चीज़ें काफ़ी मतलब और बढ़ गई या उनका लेवल कुछ और हो गया। तो फिर फाइनली मैंने डिसीजन लिया कि यार जब मेरा दिल इस पर राज़ी नहीं है और मैं खुश नहीं हूँ, मुझे मतलब प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये ज़्यादा चल सकेगा। मैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब थी, मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहना शुरू हो गई थी, मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा उससे इफ़ेक्ट हो रही थी। तो आई वॉज
थिंकिंग कि ये नहीं चलेगा, ये कुछ सही नहीं है। तो एक दिन फिर मैंने 2016 की ही बात है, 2016 के लास्ट में, हाँ, मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि देखिए मैंने इस चीज़ को टाइम भी दे लिया है और अपने आप को भी टाइम दिया है, मैंने बहुत सोचा इसके बारे में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कुछ पास चलेगा आगे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब थी इस चीज़ को लेके। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा और तुमने कोशिश भी करके देख ली है, टाइम भी दे लिया है तुमने, अगर ये चीज़ नहीं हो रही तो बस ठीक है, फिर इस चीज़ को ख़त्म करते हैं और अल्लाह मालिक है, देखेंगे आगे। तो बड़े तरीके से प्यार मोहब्बत से ये चीज़ जो है वो फाइनली ख़त्म हो गई। उन्होंने उसके बाद काफ़ी अरसा, यानी कि तकरीबन 1 साल 1.5 साल जो है मैं सिंगल रही, और मेरा कोई माइंड था भी नहीं, क्योंकि मैं उस ट्रॉमा से निकलने के लिए जो है ना, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए था, मैं अपने आप को टाइम देना चाह रही थी। और उसके बाद जो है मेरी मदर बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, तो मैंने अपनी जॉब भी रिज़ाइन कर दी थी और मतलब घर में रहती थी, और मेरा माइंड जो था ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था उस रिलेशनशिप के बाद। तो मैं अपने आप को टाइम देना चाह रही थी, प्रपोज़ल उस टाइम पे भी आ रहे थे और ज़्यादा, लेकिन मैं चाह नहीं रही थी कि मैं अभी फ़िलहाल कहीं अपनी कमिटमेंट करूँ। और फिर ऐसा हुआ कि 17 गुजर गया, फिर यू ना माँ बाप की तो वो टेंशन होती ही है कि यार मेरे बच्चों का अच्छी जगह रिश्ता हो जाए, शादी हो जाए, यू नो, पेरेंट्स के जो कंसर्न होते हैं अपनी औलाद को लेके, तो मेरे पेरेंट्स के भी सेम वही सब थे। ओके, नाउ द एक्चुअल प्रपोजल जिससे मेरी शादी हुई है। तो एक ऐसे बस रैंडम दिन था 2018 के दिसंबर में, यस। तो हम जिस बिल्डिंग में रहते थे ना, उसके ग्राउंड फ्लोर पे वो रहती थी हमारी फैमिली फ्रेंड थी, और सेकंड फ्लोर पे हम रहते थे। फर्स्ट फ्लोर जो था वो मेरे रिलेटिव्स का है, ठीक है। तो हम उन्हीं के घर पर रहते थे, बेसिकली मेरे चचा का घर है, जिस घर से मेरी शादी हुई है, मैं उसी घर की बात कर रही हूँ। तो ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे, दे वर लाइक अ फैमिली। तो एक ऐसी रैंडम दिन था, मैं वही नॉर्मल घर के जो काम, साफ़ सुथराई और ये सब कुछ करके बैठी थी, और एक दिन वो आई, हम मैच मेकर भी वो काम करती हैं, आई डोंट नो करती हैं या नहीं करती हैं। अगर आप देख रही हैं मेरी वीडियो तो आई लव यू सो मच एंड आई मिस यू। मैं मिलूँगी आपसे इंशाल्लाह ज़रूर दोबारा। तो मैं लेटी हुई थी और मेरी बड़ी बुरी हालत थी, मैंने बालों में ऑयलिंग की हुई थी, और नॉर्मल जैसे घर में होते हैं यार हम लोग, वैसे मैं आराम कर रही थी। तो वो आई, आके उन्होंने एकदम से बोला कि उठ जाओ जल्दी से उठ जाओ, और वो आ रहे हैं तुम्हें देखने के लिए ना, बस तैयार हो जाओ 10 मिनट के अंदर। मैंने कहा यार 10 मिनट में तो कैसे किसी के लिए तैयार होकर बैठ सकता है? आपने मेरी हालत देखी है, लिटरली मैंने उनको इसी तरह बोला था, आपने मेरी हालत देखी, मेरे बालों में तेल लगा हुआ है इतना सारा। शी वॉज लाइक कि ना कुछ नहीं होता, बस तुम रेडी हो जाओ, थोड़ा अच्छा सा प्यारा सा तैयार हो जाओ। मैंने कहा, तो मैंने चाय वाय बनाई, इतने में जो है वो आ गए थे। आ गए उसके बाद इतने में मुझे बुलाया गया कि भाई आ जाएं, आपकी एंट्री है, आपसे मिलना चाह रहे हैं। तो यू नो होती है ना एक फीलिंग, हालांकि मैं अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट हूँ शुरू से ही, मुझे पता है मैं जो हूँ मैं वो हूँ, बस इसके आगे और कोई बात नहीं। तो उस टाइम थोड़ा सा जैसे लाइक मुझे लगा कि हाँ कुछ धक धक हो रहा है। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि अली भी आए हुए हैं, मुझे बस ये पता था कि उनके पेरेंट्स आए हुए हैं। और तो उसके बाद फिर ये हुआ कि मैं उनसे बात करके चली गई। फिर बड़े आपस में बैठ के बातें कर रहे थे इधर उधर की कि आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, वही जो बड़ों की अपनी होती है वो सारी चीज़ें हो रही थी। तो मैं अंदर आके बैठ गई थी आराम से। अच्छा, मुझे पता नहीं था कि अली भी आए हुए थे। मुझे थोड़ी देर के बाद उन्होंने आके बोला, जो आंटी थी, कि बेटा उनका बेटा भी आया हुआ है, तुम आओ और मतलब तुम भी देख लो, वो भी तुम्हें देख लेगा, तो अच्छा ये वाला काम भी फाइनल हो जाएगा, वरना फिर दोबारा आना पड़ेगा और अलग से मीटिंग रखी जाएगी। तो ना मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हो गई थी कि अच्छा लड़का भी आया है, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए था। तो उन्होंने मुझे बोला, मतलब मजाक कर रही थी मुझसे कि इसीलिए मैं तुम्हें कह रही थी कि ज़रा उठ जाओ, तैयार हो जाओ, लेकिन तुम हो, तुमने तो सुननी नहीं है। ये वो उन्होंने मुझे काफ़ी डांटा। मैंने कहा बस भाई अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो जो बस होना है वो तो इसी में होगा कि बालों में तेल लगा हुआ है और घर के कपड़ों में ना नॉर्मल सी आम सी लड़की। तो मैं चाय बना रही थी, इतने में मुझे आवाज़ आई कि कोई सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर आ गया। तो मैंने हमारी जैसे किचन से जब ऐसे झाँक के देखा ना, तो
रास्ता नज़र आता है कि स्टेयर से चढ़ के कोई अगर हमारे ड्राइंग रूम में जाएगा तो वो किचन से नज़र आता है। तो मैंने ऐसे करके झाँक के देखा तो अली खड़े हुए थे और वो अपने शूज़ उतार रहे थे ड्राइंग रूम के अंदर जाने के लिए। तो मैंने तो उन्हें पहले देख लिया था तो मैंने उन्हें पहले ही देख लिया था। तो ही उनको जो है ना मेरे दिल में कुछ हुआ, जैसे क्या बोलूँ, मतलब वो अजीब सी फीलिंग थी वो हुआ। उसके बाद फिर मैंने मतलब मेरे दिल में दुआ करी थी कि अल्लाह में जो भी हो अच्छा हो, मेरे हक़ में बेहतर हो। पास्ट आपको सब कुछ पता है क्या गुजरा है क्या नहीं हुआ है, तो मैं चाहती हूँ कि अब जो हो बस मेरे हक़ में बेहतर हो, मेरी फैमिली के लिए भी अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो। तो मैं फिर चाय बन गई। उसके बाद मैं चाय लेके गई, जब मुझे बुलाया गया कि बेटा आप आ जाओ, मैं चाय लेके गई। मैंने चाय रखी और मुझे बिठा दिया गया सामने सोफे पे। अली इधर बैठे हुए थे, तो उनके पेरेंट्स भी थे उनके साथ और मेरे पेरेंट्स मेरे साथ बैठे हुए थे। तो जी फिर बातें हुई उनके जो मेरे ससुर हैं अब अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने मुझसे सवाल पूछे कि बेटा आप बताओ ज़रा अपने बारे में, आप क्या करती थी। तो फिर मैंने बोलना शुरू किया। तो बाबा ने, अब तो मैं खैर मेरे ससुर हैं मैं उन्हें बाबा बोलती हूँ, तो उन्होंने मुझसे पूछा बेटा आपका नाम क्या है। तो मैंने कहा मेरा नाम सना सुहेल है। तो मुझे कहते हैं कि इनसे मिलें, ये है अली सुहेल मेरे फादर का नाम भी सुहेल है, उनके फादर का नाम भी सुहेल है। तो इसमें ना हमारी शादी में भी बड़ी कन्फ्यूजन हुई थी। वो एक अलग स्टोरी, वो मैं आपको फिर कभी सुनाऊंगी। फिर बहुत बातें हुई। उसके बाद मुझे बोला कि बेटा ठीक है आप चली जाओ, आप जाओ, फिर हम बड़ों में बातें करेंगे। चाय वाय पी रहे थे ये लोग और इतने में मैं आ गई। उसके बाद ये हुआ कि वो दिन गुजर गया। उस दिन तो पूरी बात ही मैंने कहा कि ठीक है हमें तो अच्छी समझ में आ रही है, लेकिन ये है कि हम इनकी बहनों को भी दिखाना है और इनकी जो है ना मतलब बहनों को भी दिखाना है, भाइयों को भी दिखाना है, क्योंकि अली सबसे बड़े हैं अपने घर में। तो उन्होंने पहले भाई की शादी है तो ऑब्वियसली सबको ही देखना होता है कि हमारी भाभी कौन है ये वो। तो जी वो फिर सेकंड डे पर प्लान किया गया कि सेकंड डे पूरी फैमिली आएगी। फर्स्ट डे जो था वो सिर्फ इनके पेरेंट्स आए थे और ये खुद आए थे। तो सेकंड डे जो था ना, मैं थोड़ा इंसान बनी। मैंने अच्छे से शावर लिया, अपने बाल बनाए, अच्छे से कपड़े पहने और घर वर बहुत अच्छे से साफ़ किया। इस बार जो था वो सेटिंग जो थी हमने फर्स्ट फ्लोर पे की थी, जो मेरे चचा का घर है वहाँ पर। उस दिन काफ़ी मज़ा आया था। उस दिन हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया था, मतलब आपस में इतना जल्दी हम लोग घुल मिल गए थे। ये हुआ था कि दोनों फैमिलीज़ ने देख लिया, अब जो है सोचा जाएगा इसके बारे में कि कोई एतराज़ तो नहीं है। लड़के के बारे में होता है ना कि इंक्वायरी वगैरह की जाती है। तो ये काम तो था बड़ों का और बड़ों ने कर लिया था अच्छे तरीके से। उनके घर भी चले गए थे, पहले वो लोग हमारे घर आए थे, उसके बाद फिर हमें इनवाइट किया था कि अब आप लोग हमारे घर पर आएँ, जैसे होता है नॉर्मली। मुझसे जब फाइनल पूछा गया तो मैंने कहा कि मुझे तो ठीक लग रहा है, मुझे कोई ऐसा मतलब मसला नहीं है या मुझे कोई ऐसा एतराज़ नहीं है। तकरीबन सारी बातें हो गई थी और हमारी तरफ से भी सब कुछ डन हो गया था कि ठीक है हमें भी कोई एतराज़ नहीं है और रिश्ता पक्का समझें और ये वो सब कुछ हो गया था। उसके बाद दिसंबर का एंड नहीं था, मेरी बर्थडे थी 14 दिसंबर। तो उस दिन भी ये लोग सब आए थे और मुझे सरप्राइज़ मिला था। मेरी बर्थडे थी, हमारी इंगेजमेंट से पहले मेरी बर्थडे पड़ी थी, तो वो आए थे परमिशन लेकर और मुझे नहीं बताया गया था, मुझे सरप्राइज़ मिला था। तो एक अच्छी बॉन्डिंग भी बन गई थी। दोनों जो फैमिलीज़ थी, दोनों पेरेंट्स जो थे दोनों तरफ के, उनकी आपस में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन गई थी कि मुझे मतलब खुशी होती थी उन्हें देखिए कि यार चलो अच्छा है, अभी से इनकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग है तो आगे भी अच्छी रहेगी। तो जी फिर ये हुआ कि काफ़ी टाइम हॉल ढूंढने में चला गया। उसके बाद फिर न्यू ईयर आ गया, तो फिर 2 जनवरी 2018 यस 2 जनवरी 2018 को जी फाइनली इंगेजमेंट हो गई थी और काफ़ी अच्छे तरीके से हुई। सब बहुत खुश थे माशाल्लाह, सब ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और फिर 2 साल मेरी इंगेजमेंट रही, 2018 में हुई थी और 20 में मेरी शादी हुई, फरवरी 16 Feb 2020। तो जी जब मेरी इंगेजमेंट हो गई इनसे तो फिर हम लोगों की बात होती थी आपस में। तो फिर मुझे पता चला कि जिस दिन ये लोग मुझे देखने के लिए आए थे, बेसिकली किसी और को देखने आए थे। और सीन ऐसा हुआ था कि जो हमारी फैमिली फ्रेंड थी जिनके थ्रू ये रिश्ता हुआ था, उनकी एक फ्रेंड थी जो इनके रिलेटिव भी हैं। तो उन्होंने इनको बुलाया था कि एक लड़की है, उनको आप देख लें रिश्ते के लिए ये वो। तो ये लोग आए थे उसको देखने के लिए। तो पता नहीं क्यों वहाँ पर उनकी बात नहीं बनी। तो इत्तेफाक से जो हमारी फैमिली फ्रेंड थी वो वहाँ पे उस टाइम मौजूद थी।
तो उन्होंने बोला कि हाँ मेरी नज़र में एक बच्ची है और मैं उसकी गारंटी लेती हूँ, अगर आप लोग चाहें तो देख लें, इतनी दूर आए हैं तो अब देख के चले जाएँ, यहाँ पास में मेरा घर है, सेकंड फ्लोर पे वो लोग रहते हैं, तो आप लोग देख लें, क्या पता अल्लाह ने कहाँ किसका जोड़ा कैसे लिखा हो। तो उनकी बात ये करनी थी, तो वो लोग राज़ी हो गए कि चलो ठीक है, हम इतना आए हैं देखने के लिए तो चलो बच्ची को देख के चले जाते हैं। सीन हुआ था कि वो आए किसी और को देखने के लिए थे, फिर वो अचानक जो है ना वो हमारे घर आ गए मुझसे मिलने के लिए, और मुझसे मिल के उन्हें मैं समझ आ गई, मेरी फैमिली को भी ये लोग पसंद आ गए, और आज मैं यहाँ पर हूँ। तो बस ये सब अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह के काम है, कोई निकला कहाँ के लिए था और कहाँ पहुँच गया और कहाँ कैसे रिश्ता हो गया सब। तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी होती है और मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि इतने मुश्किल हालात से गुजार के उसने मुझे इतनी अच्छी जगह पे लाके खड़ा कर दिया है। मैं जितना शुक्र अदा करूँ काम में। ये थी मेरे रिश्ता स्टोरी। तो इस तरह से मेरा रिश्ता हुआ था कि वो देखने किसी और को गए थे, फिर वो देखने मुझे आ गए और इस तरह से हमारा जो है वो हो गया था रिश्ता। शायद कुछ लोगों को मेरी इस जर्नी से मोटिवेशन मिले, थोड़ी सी हिम्मत मिले, थोड़ी सी चीज़ें समझ में आएँ, तो बस ये सब कुछ बताने का मकसद यही है। सो गाइस, दिस इज़ माय रिश्ता स्टोरी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। बस आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, इसी तरह सपोर्ट करते रहें और मैं कोशिश करूँगी कि इसी तरह की कोई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। और अगर कोई चीज़ अच्छी ना लगी हो या मैंने कोई ऐसी बात की हो जिससे मतलब जो आप लोगों को अच्छी ना लगी हो या पसंद ना आई हो, तो उसके लिए माज़रत मेरी तरफ से बहुत बहुत। और मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं किसी का दिल दुखाऊं या कोई ऐसी बात करूं, लेकिन फिर भी मैं इंसान हूं, अगर मुझसे कोई गलती होती है तो मैं उसके लिए माज़रत चाहती हूँ। बाकी थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। और अगर मेरी स्टोरी से आप लोगों को कोई इंस्पिरेशन मिलती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को क्या बात अच्छी लगी और क्या नहीं लगी। ठीक, चलिए जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।